अगर हम ये ज्योमेट्री की बात करें, ज्यामिति की बात करें मेरे भाई, तो ये ज्यामिति में क्या क्या आपके टॉपिक हो गए जरा समझिए। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर में ट्रायंगल के सारे प्रॉपर्टी पढ़ने होते हैं। ट्रायंगल के ऊपर में जो है वो सारी कहानियां जाननी होती हैं, जिसके अंदर खुद भी काफ़ी सारे पार्ट होते हैं, जैसे सेंटर ऑफ ट्रायंगल हो गया, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी हो गया, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हो गया, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हो गया। मतलब इसके खुद के काफ़ी सारे मेरे भाई भाग होते हैं यहाँ पे। उसके बाद में जो नेक्स्ट आप पढ़ते हैं वो आप मेरे भाई पढ़ते हैं यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर तो वो आपका हो जाता है मेरे भाई सर्कल। और लास्ट में आप वाइंड अप करते हैं पूरे ज्योमेट्री को पॉलीगन के साथ में। अब अगर हम बात करें मेरे भाई 2023 और 24 में लेकर के, तो 2023-24 में आपकी काफ़ी सारी परीक्षाएं हुई हैं, जिसके अंदर में आपका सीजीएल भी है, सीएचएसएल भी है, एमटीएस भी है, सीपीओ भी है, सिलेक्शन पोस्ट भी है। तो हमने क्या किया कि 2023-24 में सिर्फ पीछे के पहले के हमने क्वेश्चन ज़्यादा इंक्लूड नहीं किए। 23 और 24 में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम अभी टाइप वाइज इस वीडियो में करवाएंगे, और आप लोगों का कंप्लीट ज्योमेट्री का रिवीजन जो है एकमात्र वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। तो पहले हम लोग पूरा ट्रायंगल खत्म करेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों में से किसी एक को खत्म करेंगे, तब पॉलीगन पर हम लोग आएंगे यहाँ पे। तो हम अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ भी देखो ट्रायंगल हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन नहीं, हम टाइप ही जो शुरू कर रहे हैं वो यहाँ पर ट्रायंगल हम शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ट्रायंगल के जितने भी सवाल हो पाए वो हम लोग सारे के सारे करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से वापस से एक ही बात बोलूंगा मेरे भाई, जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दो, और अपने दिल से मेरे भाई जहां पर भी आपकी इच्छा करे ना भाई वहां पर शेयर भी कर दो। बस यहाँ पर ये बोलूंगा मैं, और कुछ नहीं बोलूंगा बस, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ट्रायंगल यानी त्रिभुज की शुरुआत करने वाले हैं, और उसके सारे टाइप और प्रॉपर्टी छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से समझने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सीएचएसएल के 2023 में है। मैंने कहा ना 2023-24 के सारे सवाल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2023 में है, जहां पर बोला गया कि एक ट्रायंगल की 3 भुजाएं हैं, जिसमें एक 9 है, दूसरा 24 है और तीसरा एस है, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल है जो ट्रायंगल फॉर्मेशन के ऊपर में है, कि अगर ये आपका मेरे भाई ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल की अगर 3 भुजा दी गई है, एक 9 है, एक हमारा 24 है और एक हमारा एस है, तो ये एस का मान क्या होगा। तो ट्रायंगल की बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है मेरे भाई दोस्त यहाँ पर, कि ट्रायंगल की कोई भी जो भुजा होती है ना, जैसे कोई भी जो भुजा होती है वो छोटी होती है, किससे, तो इन दोनों के सम से। यानी इन दोनों के सम से क्या होगा, तो मेरे भाई छोटा होगा। और मेरे भाई ये बड़ी होगी किससे, इन दोनों के डिफरेंस से। किससे मेरे भाई, तो 9 और 24 के यहाँ पर डिफरेंस से। मॉड लगा दे रहा हूँ क्योंकि डिफरेंस का हमेशा रीजन होता है पॉजिटिव आंसर लेकर के आना। 24 में से मेरे भाई 9 चला जाएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 24 और 9 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। कौन से ऑप्शन में आपको ऐसे देखने को मिल रहा है, तो बोलेंगे सर s इज ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 33। s यहाँ पर जो है वो हमारा बड़ा है, और किससे बड़ा है यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर देखिए इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारा, ठीक है ना। अब ये हमारा कैसे होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी लोग आंसर बता रहे हैं, लेकिन उसमें तो इक्वल भी दिया गया है, ठीक है। इनके डिफरेंस से बड़ा हमेशा बोला जाता है, किसके डिफरेंस के बड़ा होगा। और यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, देखो इसमें गड़बड़ किया गया है। गड़बड़ यहाँ पर क्या किया गया है, ये साइन को बदल दो तो तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। इक्वल का केस तो मेरे भाई बनेगा ही नहीं यहाँ पर, तो आप इक्वल का केस तो ले ही नहीं सकते हो, तो आप साइन को बदलो यहाँ पर और तब जाकर के इसको आंसर टिक करो। इक्वल अगर हो गया ना, जैसे मानो अगर एक भुजा बाकी 2 लोगों के भुजा के सम के बराबर अगर हो गई, तो वो बड़ी परेशानी की बात हमारे लिए हो जाएगी वहां पे। समझ गए मेरी बात को लेकर के। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, इक्वल कभी नहीं होता है, इक्वल नहीं कर सकते। तो इसको थोड़ा मिटाइए, ये हमारे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हम लोग करेक्ट करेंगे। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देंगे कि जो एस है मेरे भाई छोटा होगा दोनों के सम से, और जो एस है वो बड़ा होगा दोनों के डिफरेंस से। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ए में सुधार करके हम लोग उसको टिक करेंगे। इक्वालिटी की साइन नहीं आती है तो आप इक्वालिटी की साइन वहां पर नहीं रखेंगे, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी था किसका, तो ज्योमेट्री का। आ जाइए चलिए ट्रायंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखिए त्रिभुज के ऊपर में, जो कि सीपीओ 2023 का सवाल है। क्या बोला गया है जरा पढ़िए। तो इस क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है, पढ़िए अच्छे तरीके से, कि सर देख लीजिए पी क्यू आर एक त्रिभुज है। तो हमने यहाँ पर पी क्यू आर नाम का एक त्रिभुज बना दिया कि ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, और ये हमारा मेरे भाई आर हो गया। बोला गया था बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल क्यू। यहाँ पर क्यू का जो कोण समद्विभाजक है, जो इसके कोण को मेरे भाई काटेगा, ठीक है। और उसके बाद में एक्सटर्नल एंगल आर। यहाँ पे थोड़ा ये फोटो को जो है ना हमें छोटा बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के काम बनेगा। तो यहाँ पर हमने बना लिया है। अब अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया, और ये हमारा R हो गया। इसके अंदर का जो बाइसेक्टर है उसका मेरे भाई देखो, ये जो एंगल है ना, इसका जो बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो सामने वाले कोनों को 2 बराबर भागों में मेरे भाई बांट दे, ठीक है। और उसके बाद में जो
आर का एक्सटर्नल एंगल है, बाहर वाला एंगल है, इसका जो बाइसेक्टर होगा मेरे भाई, तो ये दोनों के जो बाइसेक्टर होंगे, आर का एक्सटर्नल एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो एस पे। इसका इंटरनल एंगल यहाँ पे और इसका एक्सटर्नल एंगल मेरे भाई यहाँ पे, दोनों के दोनों कहाँ मिले, एस पे। क्यू एस आर का मान जो है, क्यू एस आर का जो मान है मेरे भाई, यहाँ पर ये हमारा 40 डिग्री है, ये हमारा 40 डिग्री है, तो यहाँ पर ये जो पी है ना, इसका मान हमारा कितना होगा ये बता दो। अब एक छोटी सी बात बताऊं मेरे भाई, यहाँ पर ये जो एंगल होता है ना हमेशा इसका आधा होता है, तो यहाँ पर कितना होगा 80, तभी तो उसका आधा 40 होगा, यानी सही उत्तर कितना है, तो ऑप्शन नंबर ए है। बोलोगे कैसे, देखो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, मैंने कहा ना ये क्लास आपकी रिवीजन की क्लास होने वाली है, और बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि इसके अंदर में आप सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ये जितने भी फॉर्मूले हम आपको पढ़ा रहे हैं सारी बातें हमने अपने फॉर्मूला बुक में दे रखी है, कोई एक भी बात मेरे भाई मिसिंग फॉर्मूला बुक से नहीं है। ज्योमेट्री ही अपने आप में सर्वोपरि है, और सर्वोपरि चीज का जो तोड़ है वो आपके फॉर्मूला बुक में बहुत पहले मेरे भाई मैंने दे रखा था। ठीक है ना, तो ये मेरे भाई आप फोटो ले लो, चाहे आप बेशक यहाँ पर, अगर आपके पास फॉर्मूला बुक है तो आप उससे रिवाइज कर लेना, और अगर आपके पास में नहीं है तो आप फोटो ले लेना। कि जब भी एक ट्रायंगल का ये जो इंटरनल वाला एंगल होता है और यहाँ पर ये बाहर में एक्सटर्नल वाला जो एंगल होता है, अगर हम यहाँ पर मिलाते हैं, तो अगर ये एंगल हमारा ए है ना, या अगर मान लीजिए यहाँ पर ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये हमेशा जो बनता है वो उसका आधा θ/2 बनता है। याद रखना दोस्त मेरे, ये प्रॉपर्टी होती है जो कि हम कई बार पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, या तो कह लेंगे इसका आधा होता है या कह लेंगे इसका डबल होता है, तो वैसे ही बात है मेरे भाई, यहाँ 40 का डबल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे आ जाओ मेरे भाई, अब बहुत ही यहाँ पर एक तरीके से ना थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसके अंदर में थोड़ा लॉजिक है, मतलब कि आप इसके अंदर थोड़ा लॉजिक अप्लाई करो तो जाकर के बनेगा। सीजल 2022 का ये सवाल है, इसमें कहा गया है ना कि देखो ये x है, ये y है और ये z है, तीनों का जोड़ बताना है। भाई इसमें कुछ भी नहीं है, देखो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है बस, और कोई बात नहीं है, बड़े आसानी से आप इसे तोड़ सकते हो। हमेशा एक याद रखना कि जब भी एक ट्रायंगल आप बनाते हो ना, तो ट्रायंगल के अंदर वाले दोनों कोनों का जोड़, अगर ये अल्फा है और अगर ये बीटा है, तो जो तीसरा वाला एंगल होगा ना, तो उसका बाहर वाला जो होगा एक्सटर्नल एंगल, तो वो एक्सटर्नल एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। यानी एक्सटर्नल एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो अल्फा प्लस बीटा के। तो एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, बाहर वाला कोण अंदर वाले दोनों कोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहली बात, जैसे ये बाहर वाला 120 है, तो ये बाहर वाला 120 है, तो अपने अंदर वाले के अपोजिट के सम के बराबर, यानी कहने का मतलब इन दोनों का जोड़ हमारा 120 के बराबर में होगा। तो इन दोनों का जोड़ 120 के बराबर में होगा, तो अगर ये मेरे भाई यहाँ पर 110 है, तो ये हमारा कितना काम करेगा, 10 का, या ऐसे भी कह लो इसमें से इसको घटा दो तो ये तुम्हारा आ जाएगा। समझ गए यहाँ पर। अब क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा क्या है, तो आप बोलोगे गुरुजी देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि सर आप हमको z बता दीजिए, y बता दीजिए और x बता दीजिए। यानी अगर हम देखेंगे तो z प्लस y और प्लस कितना हो जाएगा x। अब कायदे से अगर आप देखोगे ना यार, तो आप ये बात को समझ जाओगे कि सर ये दोनों एंगल जो हैं, देखो ये ट्रायंगल है, और अगर ये ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल का सम हमारा बराबर होगा किसके, 110 के। तो z प्लस x कितने कितने हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों का जो सम है वो यहाँ पर जो है z प्लस x का जो सम है मेरे भाई यहाँ पर वो किसके बराबर होगा, तो z प्लस x प्लस y कहा गया था ना, तो ये जो z प्लस x का सम है ये 110 के बराबर में होगा, और जो y की वैल्यू है वो हमारी 10 के बराबर में होगा, इसीलिए टोटल आंसर हमारा 120 आ जाएगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और प्रश्न संख्या मेरे भाई 4 देखते हैं। सीजीएल का छोटू मोटू एकदम क्वेश्चन, कहीं पर किसी भी सवाल में आपको ये डाउट नहीं होगा कि यार ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, नहीं भी आता होगा ना, तो जिस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद में आप इसको गारंटी है कि सीख ही लोगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आ जाइए मेरे भाई, यहां पर देखिए क्या कहा गया है, बोला गया मेरे भाई इस क्वेश्चन में कि ये आपका एक ट्रायंगल है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ये जो CD है ना आपका, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब जो एंगल्स को आधे आधे में बांट देता है, कौन समद्विभाजक है मेरे भाई। इसमें यहाँ पर जो आपका C से लेकर के D तक का जो ये मान है, यहाँ पर ये भुजा का मान है, ये हमारा A से लेकर के D तक के भुजा के मान के बराबर है। अगर BDC की वैल्यू B हो गया, D हो गया, C हो गया, अगर इसकी वैल्यू हमारी 76 है, तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ CBD। तो हमारा जो यहाँ CBD का मान है ना, C हो गया, B हो गया, D हो गया मेरे भाई, इसकी वैल्यू हमसे पूछा है, ये हमारा कितना होगा। अब इस सवाल को भी आप बड़े आसानी से उत्तर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी बताया
ठीक है, कि बाहर वाला जो एंगल होता है वो मेरे भाई दोनों अंदर के एंगल के सम के बराबर होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके सामने जो एंगल होगा वो थीटा और इसके सामने जो एंगल होगा मेरे भाई यहाँ पर वो भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर साइड बराबर होते हैं तो उनके सामने के जो एंगल होते हैं वो मेरे भाई बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये जो है ये लाइन एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, यानी अगर ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, तो मेरे भाई थीटा होगा। क्वेश्चन में हमसे कौन से एंगल के बारे में पूछा गया है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर हमसे इस एंगल के बारे में पूछा गया है। सी हो गया, बी हो गया, डी हो गया, आप हमें इसके बारे में बताओ। हमने कहा यार ये कौन सा एकदम मतलब बहुत भारी सवाल है, हलवा सवाल तो है। ये जो तुम्हारा 76 दिया गया है ये बाहर वाला एंगल है और ये बाहर वाला अंदर के दोनों सम के बराबर होता है, यानी थीटा प्लस थीटा हमारा 76 के बराबर है। तो 2 थीटा का मान हमारा 76 है और अगर 2 थीटा का मान 76 है ना तो थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। थीटा का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। समझ गए इस बात को लेकर के यहाँ पे। अब अगर थीटा का मान 38 हो जाएगा तो आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू को 38 रख लो और 38 रख लोगे तो आपको भी पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। अगर मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखूंगा तो ये तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 आएगा, एक तीनों एंगल को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 आएगा। तो अगर आदमी मेरे भाई यहाँ पर इसको अल्फा ले लेगा ना, अगर एंगल इसको अल्फा ले लेगा ना तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, यार इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा दो तो अल्फा का मान आ जाएगा। यानी अल्फा का मान निकालना है तो 180 में से मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों का सम घटा दीजिए, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो 114, और 180 में से 114 चला जाएगा तो 64 जो है मेरे भाई, सॉरी 66 जो है वो आएगा और वो हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर, यानी अल्फा का मान 66 होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, पूरा बढ़िया से रिवीजन होगा, टेंशन मत लो, सारी चीजें आप लोग बढ़िया तरीके से रिवाइज करोगे, बिना परेशानी के रिवाइज करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो इन दोनों का सम बाहर वाले के बराबर, और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो ये 2 थीटा का मान 76 था तो 1 थीटा का मान 38 हो गया, तो ये 38 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 180 से घटा दो, अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फेज 9 2022 में एक बार पूछा गया ये सवाल, और आप ही लोग मुझे बताइएगा कि ये किस प्रॉपर्टी के ऊपर में है। हालांकि मैं तो सिंपल एक ही लाइन में बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में दोस्त यहाँ पर ये कहा गया कि समझो तुम्हारे पास में ये ट्रायंगल एबीसी है। क्या है मेरे भाई, यहाँ पर तो तुम्हारे पास में एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी और सी करके। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया एंगल बी का जो मान है 135 है, तो हमने थोड़ा सा जो ट्रायंगल है वो गलत बना दिया। कैसे गलत बना दिया, एक्यूट बना दिया और वहां लेना है ऑब्ट्यूज। हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा हमारे सॉल्यूशन पे, बट फिर भी जैसा बोला जाता है ना वैसे लेने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा ट्रायंगल थोड़ा ऑब्ट्यूज था तो हम यहाँ ऑब्ट्यूज लेंगे। अगर हम ऑब्ट्यूज लेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। ये एंगल हमारा कितने का है, तो 135 का है। ठीक है ना। अब उसके बाद में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बी का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर 5√2 है और बी सी का जो मान है वो यहाँ पर 7 है। ए सी का मान कितना होगा, मुझे आज भी एक बात याद है यहाँ पर कि एक बार मैं कोस थीटा पढ़ा रहा था, कोसाइन रूल पढ़ा रहा था, और कोसाइन रूल के पढ़ाने के बाद में 4 दिनों के बाद में एक बच्चे का फोन आता है कि सर मैं सिलेक्शन पोस्ट का जो पेपर है वो देने गया, और आपने सिर्फ एक ही लाइन कही थी कि कभी भी अगर कोई भी ट्रायंगल का एक एंगल दे दे और जो एंगल दिया है उसी वाले का साइड दे दे मेरे भाई, और तीसरी साइड निकालने की बात बोले या गोली मारो मेरे भाई, बस इतना कि एक एंगल और 2 साइड दे दे और तीसरा साइड निकालने को बोले, तो याद रखना दोस्त वहां पर कोसाइन रूल लगाना होता है। याद रखना वहां पर कोस थीटा का नियम लगाना होता है, कोसाइन रूल लगाना होता है। आज आपको करना भी वही है। आप मेरे भाई सेम बात उस बच्चे वाली बात बोलोगे कि जब भी एक एंगल दे दिया गया हो और 2 साइड दे दिया गया और तीसरी साइड निकालनी है तो वहां पर हम कोस थीटा का नियम प्रयोग करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे तो तीसरी वाली भुजा को हम कितना मान लेते हैं, तो तीसरी वाली भुजा को मेरे भाई हम x मान लेते हैं। अब cos थीटा का नियम क्या होता है, तो cos थीटा का जो नियम होता है, ये एंगल कितना है, तो 135 है, तो आप यहाँ बोलोगे सर ये हो जाएगा cos 135 डिग्री। ठीक है, और ये बराबर होगा मेरे भाई किसके, तो ये जो एंगल है ना ये जिसके साथ में जुड़ा हुआ है, इन दोनों के साथ में जुड़ा हुआ है, तो जिसके साथ में जुड़ा होता है उसका स्क्वायर, यानी अगर हम बात करेंगे तो 5√2 के साथ में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस करते हैं। किसको माइनस करेंगे, तो जो इसके सामने है उसके स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर -x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 इंटू और इन दोनों का प्रोडक्ट, 2 इंटू मेरे भाई इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी 5√2 इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ध्यान रखना, तो जो कोसाइन का नियम होता है ना वो बराबर होता है जो इसके साथ में जुड़े हुए हैं उनके स्क्वायर का सम माइनस मेरे भाई यहाँ पर x² डिवाइडेड बाई इतना। यहाँ पे कोई दिक्कत है, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। आइए चलिए, cos 135 की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, हम बताते हैं आपको।
अगर आप cos 135 की वैल्यू अगर आप देखोगे ना भाई, तो cos 135 का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि सर ये हमारा है cos 90 और प्लस हमारा हो जाएगा थीटा, और cos 90 प्लस थीटा का मान कितना होता है, तो cos 90 प्लस थीटा का मान जो होता है वो हमारा माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कभी भी cos पॉजिटिव नहीं होता, यानी ये हो जाएगा मेरे भाई -1/√2। काफ़ी सारे बच्चे नहीं जानते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। तो ये वैल्यू जो आएगी वो मेरे भाई आ जाएगी -1 किसके, तो √2 के यहाँ पे। अब देख लीजिए 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 7 इंटू 5 35 इंटू 2 मेरे भाई 70 √2 हो जाएगा। आप √2 से मेरे भाई √2 को खत्म कर दीजिए, बात खत्म मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर और देखते हैं तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, 70 को -1 से गुना करेंगे तो ये हमारा -70 आ जाएगा। 49 और ये मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 99, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो उस एक्स स्क्वायर को यहाँ लेकर के आइए तो ये हो जाएगा मेरे भाई 169 आपका, जहाँ पर अगर आप रूट करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो सही ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो हमेशा इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब भी यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोल दे एक एंगल दिया है, 2 साइड दिया है, तीसरा निकालना है, कोसाइन रूल का नियम लगेगा। एक एंगल 2 साइड दिया है, कोसाइन रूल का नियम लगेगा। एक एंगल 2 साइड दिया है, कोसाइन रूल का नियम लगेगा। और ये कोसाइन रूल का पर्टिकुलरली नियम है, जो भुजा मेरे भाई जुड़ी होती है उसका स्क्वायर करके सम करते हैं, जो इसके सामने होती है उसको माइनस करते हैं, और डिवाइडेड बाई इतना, काम खत्म मेरे भाई, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर सवाल, छोटू मोटू सवाल, बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं, और ये हमारा सेंटर ऑफ ट्रायंगल के ऊपर में है, ठीक है ना। आप देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सीपीओ का 2023 का ये सवाल है मेरे भाई। बोला गया कि एक एबीसी नाम का ट्रायंगल है आपका, तो आप यहाँ देखिए कि ये हो गया ए हो गया आपका, ये मेरे भाई बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। एंगल एबीसी का बाइसेक्टर, यानी यहां पर इस एंगल का बाइसेक्टर, और उसके बाद में एसीबी का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर किस पॉइंट पर मिलता है, तो मेरे भाई ओ पर मिलता है। बीओसी का मान हमारा ये 125 दे रखा है, तो यहां पर जो है हमें बोला जाएगा कि भैया बीएसी का मान मतलब ये वाला मान जो है थीटा, ये बताओ। सबसे पहली बात यहां पर इसका कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। आपको पता है सेंटर ऑफ ट्राइंगल में 4 सेंटर होते हैं, एक इन सेंटर होता है, एक ऑर्थो सेंटर होता है, एक सर्कम सेंटर होता है, और एक एक्स सेंटर होता है, ठीक है ना। तो ये मेरे भाई कौन सा वाला सेंटर है, सेंट्रॉइड भी होता है, वो अलग कहानी है, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों आप लोगों को, और वो क्या याद रखना है कि देखिए इन सेंटर के बारे में हम आपको बताते हैं। इन सेंटर को हिंदी में अंतः केंद्र कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, तो अंतः केंद्र कहा जाता है। कि कभी भी अगर मान लीजिए कि कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, और अगर उसके एक भुजा का मेरे भाई बाइसेक्टर और दूसरी वाली एंगल का बाइसेक्टर, भुजा नहीं मतलब कोण का, यहाँ पर समद्विभाजक, अगर ये दोनों समद्विभाजक आई नाम के पॉइंट पर मिलते हैं, तो अगर ये ट्रायंगल हमारा एबीसी है मेरे भाई यहाँ पे, तो ये जो आई में एंगल जो देखो इसका बाइसेक्टर हो गया और इसका बाइसेक्टर हो गया, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना मेरे भाई, ये हमेशा बनेगा मेरे भाई 90 प्लस एंगल ए का आधा। ये बात ध्यान रखना। क्या मैंने यहाँ सही लिखा है, बिल्कुल मेरे भाई हमने सही लिखा है। 90 में a/2 के आधा को क्या करना है, जोड़ देना है, पीछे वाले का आधा करना है, और उसके बाद में 90 में उसको जोड़ देना है, ध्यान रखना। और रिवर्स जाना हो तो रिवर्स यहाँ पर क्या करेंगे वो भी हम आपको समझा देंगे। तो यानी अगर ये थीटा है ना, तो ये जो 125 है ये क्या है, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखिए 90 में क्या किया गया है, तो 90 में जो थीटा है मेरे भाई उसका आधा करके जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर ये हमारा 125 निकल करके आया है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये θ/2 का जो मान होगा, ये 90 जाकर के इधर घटाओगे तो तुम्हारा 35 आ जाएगा, और अगर θ/2 का मान 35 होगा तो थीटा का मान कितना होगा, 2 × 35 मेरे भाई 70 होगा। इसका शॉर्ट ट्रिक है कि ये भी होता है बड़े आसानी से बनाने का, कि यहाँ पर मेरे भाई जो भी दिया गया उसमें से 90 घटा दो, ठीक है, 35 बच गया, उसका डबल कर दो तो सीधा आंसर हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन ये उल्टा जाने की स्थिति आएगी, वैसा हम नहीं करेंगे यहाँ पे। CHSL का बड़ा प्यारा सवाल है, क्या बोला गया जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई ये कहा गया एक ट्रायंगल DEF नाम का है यहाँ पे, तो हमने कहा देखो ये हमारा D हो गया, ये हमारा E हो गया, और ये हमारा F हो गया, ठीक है। DP जो है वो बाइसेक्टर है एंगल D का, तो अगर ये मान लो एंगल D है, इसका बाइसेक्टर कौन है, तो एंगल D का जो मेरे भाई बाइसेक्टर है वो यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा DP है, ये हमारा क्या है, तो DP है। जो मेरे भाई EF को कहाँ पर मिलता है, तो EF को यहाँ पर P पे मिलता है। DE का मान हमारा कितना है, तो DE का मान हमारा 14 है। उसके बाद में DF का मान हमारा कितना है, तो मेरे भाई 21 है। EF का मान हमारा कितना है, तो ये पूरा EF का मान हमारा 9 है। तो इसमें हो सकता है या तो इसका पूछे या इसका पूछे, इसी में से किसी एक का पूछेगा। अब ये भी बात हम आपको समझाते हैं। देखिए आप अभी क्या पढ़े, तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़े। जब इसी सेंटर ऑफ ट्रायंगल में पढ़ेंगे ना, तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल में मेरे भाई एक बात आप सीखेंगे, और पता है क्या सीखेंगे, सेंटर ऑफ ट्रायंगल में मेरे भाई एक बात सीखेंगे, वो भी इन सेंटर के पहले आप ये सीखेंगे ना कि यार जब भी कोई एक त्रिभुज होता है, जब भी कोई एक ट्रायंगल होता है, तो
एक ट्रायंगल का, ये अगर मान लीजिए कि एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, सुनिएगा सभी, इसमें बड़ी आसानी से आप रिलेट कर पाएंगे। तो अगर कोई ट्रायंगल के किसी भी एंगल का कोई बाइसेक्टर होता है, यानी किसी भी कोण का कोई समद्विभाजक होता है, ठीक है, और वो सामने वाले पार्ट पे जहां पर भी टच करेगा, ठीक है ना, तो जिस रेशियो में ये दोनों भाग होंगे उसी रेशियो में यहां पर ये दोनों भाग भी होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि ये मेरे भाई यहाँ पर 5 है और ये उसका 3 गुना मेरे भाई 15 है, तो अगर यहाँ पर 2 होगा, तो जैसे ये 5 का 3 गुना 15 है, तो यहाँ 2 का 3 गुना ये कितना होगा, 6 होगा। ये अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, अपनी एक मिसाल होती है, अपनी एक बात होती है कि जिस एंगल में यहाँ पर जिस तरीके से ये दोनों मेरे भाई आपस में अनुबंधन में होंगे, गठबंधन में होंगे, उसी रेशियो में यहाँ पर ये दोनों भी होंगे यहाँ पे, ठीक है। कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एसी चलाना, तो कई बार ऐसा होता है कि इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि सर ए बी और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारे बी डी अपॉन डी सी के। ये हमें ध्यान में लेकर के चलना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ना, तो सर यहाँ समझिए इस बात को लेकर के, ये 14 है और ये 21 है, तो एक बार रेशियो देखें तो 7 से काटेंगे 2 बार में, तो 7 से कटेगा ये 3 बार में, यानी ये 2 है तो ये 3 यूनिट है, ये अगर 2 है तो ये 3 यूनिट है, तो ये हमारा 2x होगा, तो ये कितना होगा, 3x होगा यहाँ पे, समझ गए। तो आज जो ये 9 हमारे सामने दिया गया है, यानी 9 हमारा कितने का सम है, तो 2 जमा 3 यानी ये 5x का सम है। और हमसे किसका मान पूछा गया है, e से लेकर के p तक का मान, e से लेकर के p तक का मान ये पूछा गया है, यानी 2x का मान पूछा गया। तो 5x का मान देकर के 2x का मान हमसे पूछा गया, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये हमारा हो जाएगा 18/5, और 18/5 का मतलब क्या हो गया, 18 का डबल 36 हो जाएगा, यहाँ पर 3.6, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। समझ गए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, सुनिए सर, ये आपका ट्रायंगल एबीसी है, मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आएगा, सुकून से पढ़ते चलिए, बढ़िया नोट्स बनाते चलिए, बहुत मजा आएगा। सीएचएसएल का पूछा गया सवाल है, क्या बोला गया, एक हमारा ट्रायंगल एबीसी है, तो ये हमने ट्रायंगल एबीसी को मेरे भाई बना लिया यहाँ पे। उसके बाद बोला गया एपी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का। अगर हम ये एंगल ए देखें तो इसका जो बाइसेक्टर है वो कौन है, तो ये हमारा एपी है, ठीक है ना। कौन समद्विभाजक, बाइसेक्टर का मतलब ये इस एंगल को आधे आधे में भाग कर रहा है, कौन समद्विभाजक है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि त्रिभुज एबीसी में एपी एंगल ए का समद्विभाजक है, बिंदु पी पर बीसी पर लंबवत है। बिंदु पी जो है मेरे भाई यहाँ बीसी पर लंबवत है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है, कि ट्रायंगल एपी इस बाइसेक्टर भी है और साथ में मेरे भाई वो परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है, समझना मेरी बात को लेकर के। उसके बाद बीपी और पीसी का जो मान है, जैसे बीपी का मान अगर x कहा गया है, तो पीसी का मान मेरे भाई यहाँ 3y बोला गया है। फिर उसके बाद में AB और AC का जो मान है दोस्त, यहाँ पर AB और AC के जो मान है वो हमारे कितने हैं, तो AB का मान हमारा 4x है, तो यहाँ पर इसका मान मेरे भाई 5y + 21 है, यहाँ पे ये हमसे बोला गया है, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को लेकर के। तो हमसे x + y का मान पूछ लिया गया कि x + y का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा। अब देखिए मैंने आपको जो है काफ़ी सारी बातें समझाई अभी यहाँ पे, कि अगर कोई रेखा जो होती है यहाँ पर, सबसे पहली बात, अगर कोई रेखा मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, दो बातें यहाँ से आप निकाल सकते हैं, हालांकि इसको बहुत शॉर्ट में भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए दो बातें होती हैं और वो क्या होती हैं यहाँ पे, ठीक है ना, दो बातें जो होती हैं वो क्या होती हैं समझो। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, एक बाइसेक्टर अलग चीज़ होता है, परपेंडिकुलर अलग होता है। जैसे क्या होगा, इस क्वेश्चन को अगर आप मेरे भाई बनाने जाओगे नॉर्मली, आपको नहीं बनेगा, आपको ये वाला पॉइंट याद रखना पड़ेगा। नॉर्मल किसी भी ट्रायंगल में, नॉर्मल किसी भी ट्रायंगल में अगर मान लो कि मैंने एबीसी नाम का कोई भी त्रिभुज बनाया और यहाँ इस एंगल का अगर मैं बाइसेक्टर यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है ना, जाके डी नाम का, कि ये भैया एंगल का बाइसेक्टर है, तो अभी मैंने आपको क्या कहा कि जिस रेशियो में ए बी और ए सी होंगे, यहाँ पर ए बी और बट्टे में क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, उसी रेशियो में मेरे भाई बी डी और डी सी भी होंगे। जिस रेशियो में ये दोनों होंगे उसी रेशियो में ये दोनों होंगे, बी डी और डी सी होंगे। ये मैंने नॉर्मल एक ट्रायंगल के लिए कहा था। लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा हम चेंज कर देना, तो वो मेरे भाई फिर यहाँ पर यही प्रॉपर्टी नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता है। जैसे उसमें चेंज क्या करेंगे, सेम आपका यही ट्रायंगल रहे, सेम आपकी मेरे भाई यहाँ पर यही कहानी हो, लेकिन 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 ठहरो जरा, अगर मात्र इसके अंदर में मैं एक पॉइंट यहां दे दूं ना, और वो एक पॉइंट यहां पर क्या दे दूं कि ये एंगल 90 है, उस केस में बहुत कुछ बदल जाता है। समझिए मेरी बात को लेकर के, उस केस में बहुत कुछ बदल जाता है यहाँ पर, समझ रहे हैं। और वो क्या क्या बदलेगा वो जरा देखो। उस केस में मेरे भाई यहाँ पर जो है, फिर ये वाला भाग ये वाले भाग के बराबर होगा, फिर ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर होगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज की ये
प्रॉपर्टी होती है कि ये बीच वाली जो लाइन होती है ये मीडियन का काम करती है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर भी हो जाए, अगर ये 90 भी हो जाए, तो नीचे के दोनों बराबर और ऊपर के दोनों बराबर, इसको हम बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये दोनों बराबर और ये भी दोनों बराबर, मैंने क्या कहा यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल मेरे भाई बोलते हैं। आपने शायद पढ़ा होगा यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगर हम देखेंगे तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर होंगे ना, तो यार x बराबर हो जाएगा किसके, 3y के। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो पहला पॉइंट होगा कि x आपका 3y के बराबर होगा, ये आपका पहला हो गया। और दूसरा मेरे भाई ये दोनों आपके बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर होंगे तो 4x जो होगा वो बराबर होगा आपके 5y प्लस मेरे भाई 21 के। अब यहाँ जो x की वैल्यू 3y है वो यहाँ रखो और अपना आंसर सॉल्व करो। तो x की जो वैल्यू है मेरे भाई y की 3 गुनी है, तो 4 इंटू 3y हो जाएगा मेरे भाई 12y। 12y बराबर हो जाएगा 5y प्लस मेरे भाई 21 यहाँ पे, ठीक है ना। तो 12 में से 5 घटा देंगे तो 7y का मान हमारा 21 आ जाएगा। 7y का मान 21 आ जाएगा तो y का मान हमारा 3 आ जाएगा। अब y का मान हमारा 3 आ जाएगा, y का मान हमारा 3 आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ 3 इंटू 3 हमारा x का मान कितना होगा, 9 होगा। और फिर वही बात है, क्वेश्चन में क्या अकेला x बोला है, क्या अकेला y बोला है, नहीं ना भाई, दोनों का सम बोला है। तो अगर हम यहाँ पर 9 और 3 जो है इनका सम देखेंगे तो 9 3 का जो सम होता है वो कितना होता है, 12 होता है मेरे भाई यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 12 होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो ध्यान रखना है कि अगर इसने सामने वाले पे 90 बना दिया तो इन दोनों का और इन दोनों का जो साइड है वो बराबर होगा। मजा आ रहा है ना, मजा आते रहे तो दोस्त वीडियो को लाइक करना। मैंने पूरा जो है पूरी मेहनत के साथ में आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है पूरा ये कंटेंट प्रिपेयर करवाया है, ठीक है। हमारी टीम काफ़ी मेहनत करती है, कई बार मुझे वक्त रहता है तो यार मैं खुद बना लेता हूँ, कई बार ऐसा रहता है तो जो हमारे सर हैं वो बना लेते हैं, सभी लोग मिलकर के। बस हम सभी लोगों का जो उद्देश्य होता है ना वो यार यहाँ पर यही होता है कि आप लोगों को बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा रिविजन और प्रैक्टिस करवाई जा सके। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को मेरे भाई देखेंगे तो जैसे अगर आप इसी सवाल में देखिए क्या कहा गया है, ABC है मेरे भाई और P और Q जो है यहाँ पर मिडिल पॉइंट है AB के और AC के। आर जो है एक पॉइंट सेगमेंट है मेरे भाई PQ के। PR और RQ का जो रेशियो है वो 1 और 4 का है। PR का मान 5 है तो BC का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा। बड़ा आसान सा सवाल है, देखिए 10 यहाँ पर जो है बड़ा प्यारा क्वेश्चन। देखिए ABC में क्या बोला गया, कहा गया ये भैया आपका A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है। P और Q जो है वो मिड पॉइंट हो गए। इस AB का जो मिड पॉइंट है वो मेरे भाई यहाँ पर P हो गया और यहाँ पर जो मेरे भाई AC का मिड पॉइंट है यहाँ पर ये हमारा Q हो गया, ठीक है। कहा गया R जो है एक पॉइंट सेगमेंट है PQ के ऊपर में। R जो है मेरे भाई पॉइंट सेगमेंट है किसके ऊपर में, तो यहाँ पर PQ के ऊपर में, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है जरा देख लीजिए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर बोला गया PR से लेकर के RQ, PR से लेकर के RQ ये यहाँ पर 1 और 4 के रेशियो में है, ठीक है। साथ में हमसे ये भी बोला गया है कि PR का मान 5 सेंटीमीटर है। तो अरे एक बात बताओ यार, इसका ये 4 गुना है, तो अगर इसका ये 4 गुना है ना भाई, अगर इसका ये 4 गुना है ना, तो अगर ये तुमने ऊपर वाली लाइन को यहाँ पर 5 सेंटीमीटर बोला है, एक का मान अगर 5 है तो 4 का मान मेरे भाई ऑटोमेटिक 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक बात बताते हैं, आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा जिसको हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। और मिड पॉइंट थ्योरम की कहानी यहाँ पर क्या होती है कि भविष्य में आप जैसा भी ट्रायंगल बना लो फर्क नहीं पड़ता। मैं ना अलग पेज में यहाँ पर बता देता हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम की यहाँ पर कहानी दोस्ती होती है कि आप यहाँ पर जो मर्जी ट्रायंगल बना ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने इस लाइन का मिड पॉइंट मेरे भाई और अगर आपने यहाँ पर इस लाइन का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, अगर आप इसको जोड़ेंगे और इसकी वैल्यू अगर x है तो याद रखना मेरे भाई ये वाली रेखा हमेशा, देखो दो चीजें होती हैं, अगर आप दोनों के मिड पॉइंट को जोड़ते हो तो ये वाली हमेशा इसके पैरेलल होगी और ये x है तो ये उसका डबल 2x होगा। ध्यान रखना कि अगर इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर आप जोड़ते हैं तो ये वाली रेखा इसके समानांतर होती है और इसकी ये डबल होती है, ये ध्यान रखना। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये P भी हमारा मध्य बिंदु का काम कर रहा है और Q भी हमारा मिड पॉइंट का मेरे भाई काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो भी होगा ना इसका ये डबल होगा। तो 5 और 20 25 है पूरा का पूरा, तो ये 25 का डबल कितना होगा, 50 होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम के माध्यम से आप इसका उत्तर दे रहे हैं और ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आ जाओ चलो क्या बाकी, अगर मेरे भाई कोई भी हमारा भाई जो है कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहता है तो पहले से बता रखा है मैथ्स के 2 तरह के बैच आते हैं, एक हमारा रिकॉर्डेड बैच आता है, एक हमारा लाइव बैच आता है। ये मैथ्स का वो रिकॉर्डेड बैच है जिसमें मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, संपूर्ण ज्ञान आपको दे रखा है, पूरा अरिथमेटिक और पूरा एडवांस मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। एक एक टॉपिक बहुत ही बारीकी से ऐसे तसल्ली के साथ में पढ़ाया। जब यूट्यूब पे इतना तसल्ली से पढ़ाता हूँ तो एप्लीकेशन में तो कई गुना ज़्यादा होगा यहाँ पर, ये मान करके चलो आप, ठीक है। सारे टॉपिक बहुत ही डिटेल में कराए हैं और सभी टॉपिक्स के बहुत ही अच्छे तरीके से टेस्ट और PDF दोनों प्रोवाइडेड है। सबसे बड़ी बात इस बैच की बताऊं तो इसकी जो वैलिडिटी है मेरे भाई वो लाइफ टाइम है। आपके 200 का मोबाइल का रिचार्ज 1 महीने बाद धोखा दे देगा, लेकिन ये 700 का बैच जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगा, ये मेरी वर्ड याद रखना।
इसको लेने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन आरजी विक्रम जी डाउनलोड करना होगा, और अगर कोई समस्या आती है तो हमारे इस इंक्वायरी नंबर 8506003399 पर कॉल करना होगा। ठीक है, ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है। अगर कोई हमारा भाई हमसे लाइव पढ़ना चाहता है कि सर नहीं हमको शुरू से पढ़ना है, मेरे पास में आराम से जो है हमारे पास में 1 साल 1.5 साल का वक्त है, तो हमारा वो चैंपियंस बैच ले सकता है, जिसको मैं 8 से 9 महीने में ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और ये चैंपियंस बैच जो है मेरे भाई, इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 2 साल की होती है। 8 महीने के अंदर में हम आपको इसके कंप्लीट मैथ पूरा 2 टाइम लाइव पढ़ाते हैं। अरिथमेटिक और एडवांस दोनों एक एक क्लास हमारी चलती है। ठीक है, इसमें डेली क्लासेस लाइव होती हैं, तो आपके पास मौका होता है कोई भी डाउट है तो उसको पूछ लेने का, और डेली क्लास में लाइव रह करके अपने इंथुजियाज्म को बढ़ाने का। काफ़ी लोग होते हैं जो खुद से वीडियो को कवर नहीं कर सकते हैं, रिदम टूट जाता है, फ्लो टूट जाता है, तो वो लोग लाइव बैच में जुड़े, ना कि रिकॉर्डेड बैच लें। अगर आप खुद से रिदम नहीं बना पा रहे हैं तो आप लाइव बैच में रहिए। एक लाइव का जो माहौल होता है वो अलग ही होता है, जो इंटरेक्शन होता है वो अलग ही होता है। ठीक है, जिस तरीके से मेरा लाइव है, तो हमारे लाइव बैच का फीस 999 रुपये है, उससे थोड़ा सा 200 ज़्यादा है। रीज़न है मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि इसमें लाइव आप देखते हैं थोड़ा खर्चा ज़्यादा लगता है। ठीक है, और ये भी आपका एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर है, और ये आपका इंक्वायरी नंबर है मेरे भाई, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। आज के सेशन का संपूर्ण PDF हम आपको फ्री में अपने दोनों टेलीग्राम पर दे देंगे, आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, हमेशा की तरह अपना प्यार दिखाना, सपोर्ट दिखाना और बताना मेरे भाई, और प्रॉमिस करना कि अगली क्लास में आप सभी जो है वो लाइव रहोगे। सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाएं, एक्स्ट्रा बातें बताएं, इसी वजह से अगली क्लास लगाई है, नहीं तो आधे घंटे पढ़ा करके इसको ख़त्म कर सकते थे, लेकिन वो मेरे दिल को तसल्ली नहीं पहुंचता, नहीं मिलता। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।